बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जड़ पे काम करना शुरू किया है। यानी आप जितना मर्जी भाग लें, जितना मर्जी दौड़ लें, जब तक कि आप जड़ को ठीक नहीं करेंगे तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। हम भागते हैं, दौड़ते हैं, कभी ये निज़ाम, कभी वो निज़ाम, कभी ये एहतसाब, कभी उसको ठीक कर लो, कभी लोगों को इस तरीके से बांध लो, कभी टैक्स लगा दो, कभी कुछ कर दो। ये सारी चीज़ें करते करते हम थक जाते हैं और नतीजा नहीं निकलता। पाकिस्तान के साथ ये हो रहा है, पूरी दुनिया के साथ ये हो रहा है, और जहाँ पे नहीं हो रहा वो उसकी कुछ वजूहात हैं। अब उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया जो असल चीज़ है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कुछ बड़े अहम ऐलानात किए हैं। ये पाकिस्तान की किस्मत बदल सकते हैं। ये वो ऐलानात हैं जो हम सबको तब्दील कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे मुस्तकबिल का तयन कर सकती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आने वाली नस्ल को हमसे बेहतर डिज़ाइन कर सकती हैं, उनको हमसे बेहतर बना सकती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को दुनिया के सफ़े अव्वल के मुल्कों में लाकर खड़ा कर सकती हैं। और इसकी बुनियाद है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के साथ, कि वहाँ जाकर आप रिसर्च करें कि वो कैसे वो सारी तब्दीली लेकर आए थे। इस पर इमरान खान साहब ने आज बात की है। एक अमेरिकी मुसन्निफ हैं पैट्रिक जे बुकैनन, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था डेथ ऑफ द वेस्ट, मगरिब की मौत। और ये किताब को सबसे ख़तरनाक किताब समझा जाता है। यानी अमेरिकी मुसन्निफ की जानिब से किताबें बहुत सारी आती रहती हैं मार्केटों में, लेकिन ये जो मुसन्निफ हैं इनकी जानिब से डेथ ऑफ द वेस्ट नामी किताब को दुनिया की ख़तरनाक तरीन किताबों के अंदर शामिल किया जाता है। इस किताब के मुसन्निफ कौन है? ये मारूफ अमरीकी सियासतदान है, एक मुफक्किर हैं, स्कॉलर हैं। उन्होंने 3 अमरीकी सदूर के मशीर के तौर पर काम किया है, यानी मुशीर रहे हैं 3 अमरीकी सदरों के मुख्तलिफ अदवार के अंदर। साथ ही बहुत सारे अमरीकी अखबारात में वो कॉलम भी लिखते हैं, जबकि दर्जनों मजीद किताबों के मुसन्निफ भी हैं। लेकिन डेथ ऑफ द वेस्ट उनकी एक बेहतरीन तख्लीक है। ये किताब में दुनिया के तमाम अहले ज़ौक़ लोग जो हैं, जो समझना चाहते हैं कि दुनिया की तबाही क्यों आ रही है, उनको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। मुसन्निफ ने बड़ी ईमानदारी के साथ लिखा है और बहुत सारी डंडियाँ जो मगरबी मुसन्निफ मारते हैं वो उसमें उसने नहीं मारी। उसने इस किताब में ख़बरदार किया है कि मगरिब के उफ़क़ के ऊपर 2 बहुत खौफनाक मौतें मंडला रही हैं। और वो कौन सी हैं? पहली जो है इखलाकी ज़वाल की वजह से इखलाकी मौत है जो मगरिब मर रहा है। यानी तमाम रवायती तालीम, ख़ानदानी निज़ाम और इखलाकी इक़दार वो सारे ख़त्म होते चले जा रहे हैं। मुसन्निफ ने लिखा कि आने वाली मौत बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि ये एक वबा और एक बीमारी की तरह फैल रही है जो हमारे अपने दिमाग से तश्कील और तैयार हुई है। हमने खुद इसको बनाया है और इसकी वजह हम खुद होंगे जब ये मौत हम तक पहुंचेगी, ना कि कोई बैरूनी दुश्मन। ये मौत 14वीं सदी में यूरोप में आने वाली एक ब्लैक डेथ की एक वबा थी, बड़ी खौफनाक। कभी कोई हिस्ट्री पे वीडियो करेंगे तो आपको बताएंगे ब्लैक डेथ क्या थी। बड़ी खौफनाक एक वबा थी जो पूरे यूरोप में आई थी और उसने दुनिया की एक बड़ी आबादी को, यानी हर 3 में से 1 आदमी को मार दिया था। दुनिया की 33% आबादी को हलाक कर दिया था ब्लैक डेथ ने। हालिया दादोशुमार के मुताबिक यूरोपी ख़वातीन का जो फर्टिलिटी रेट है, यानी बच्चे देने की जो सलाहियत है या तादाद है, वो कम होकर फ़ी औरत 1 बच्चे तक पहुँच गई है। इस बात को नोट करते हुए कि मौजूदा आबादी की अमवात, यानी लोग मर ज़्यादा रहे हैं, पैदा कम हो रहे हैं, और इस तरह उनकी आबादी गिरती चली जाएगी। यूरोप की आबादी, जिसकी तादाद सन 2000 की मरदमशुमारी के मुताबिक 728 मिलियन है, इस सदी के इख्तिताम पर 207 मिलियन तक सुकड़कर 1/3 से भी कम रह जाएगी। यानी ये आबादी लगातार कम होती चली जा रही है यूरोप की। दूसरी तरफ जब यूरोप पैदाइश की शरह को कम देख रहा है, तीसरी दुनिया यानी भारत, चीन, पाकिस्तान भी इसमें शामिल करें और दीगर मुल्क जो हैं, ख़ास तौर पर मुसलमान मुल्क, वो हर साल 80 मिलियन की शरह से अपनी आबादी में बेमिसाल इजाफा देख रहे हैं। साल 2050 तक तीसरी दुनिया के ममालिक की आबादी 4 अरब तक पहुंच जाएगी और यूं यूरोप का डरावना ख्वाब एक हकीकत बन जाएगा। यानी वो कमज़ोर होंगे, कम होंगे और मौसर नहीं होंगे। और जहां आबादी भी ज़्यादा होगी, ये ताकत में भी बढ़ जाएंगे और मौसर भी होंगे। ये आदाद शुमार बहुत ही खौफनाक है।
लेकिन ये परेशान कुन सवाल ये है कि यूरोप की कौमों और लोगों ने बच्चे पैदा करना क्यों छोड़ दिए हैं, ये भी उसने इस किताब में लिखा है। मुसन्निफ कहता है इसका जवाब मगरिब में इस नई सकाफ़त के मौलिक नताइज हैं और इखलाकी मौत है, और वो नई सकाफ़त है जो मगरबियों के ऊपर अपना एक असर डाल रही है, और ये उनकी हयातियाती मौत है, यानी वो ख़त्म होते चले जाएंगे। उन्होंने एक गलत रास्ता चुन लिया है। इस रास्ते के अंदर बड़ी खौफनाक चीज़ है, उनके नौजवान खुदकुशियाँ कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ नई बीमारियों में मारे जा रहे हैं, वो ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अगर सिर्फ अमेरिका की बात की जाए तो 1960 के मुकाबले में आज अमेरिकी नौजवान 3 गुना ज़्यादा खुदकुशी कर रहे हैं। जहाँ तक मनशियात का इस्तेमाल करने वालों की तादाद का है तो कोई 60 से 70 लाख तो सिर्फ अमेरिकी हैं ऐसे जो मनशियात के इस्तेमाल में हद से ज़्यादा आगे गुजर गए हैं। ख़ानदानी निज़ाम तबाह होकर रह गया है। शादी के ख्वाहिशमंद नौजवानों, मर्दों और ख़वातीन के अंदर बहुत कमी आ रही है, यानी तादाद बहुत कम हो रही है जिनको ख्वाहिश है कि वो शादी करना चाहते हैं। हाँ, वो जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं कुछ अरसे के लिए, लेकिन उसके बदले में वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। वो सिर्फ अपनी सेक्सुअल ताल्लुकात रखना चाहते हैं, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करना चाहते हैं, लेकिन उसके बदले में वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, उसके बदले में वो शादी नहीं करना चाहते, उसके बदले में वो एक दूसरे की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। जहाँ तक हम जिन्स परस्ती का मामला है कि यानी एक ही जिन्स के 2 लोग आपस में शादी कर लें, तो मगरब में इसको अब गुनाह तसव्वुर नहीं किया जाता। ये बिल्कुल आम हो गया वहाँ पे, और इस हद तक फैल गया है जिसका माजी में तसव्वुर भी मुमकिन नहीं था। हिलरी क्लिंटन वो पहली औरत थी जिसने हम जिन्स परस्तों को खुलेआम हमायत उनकी की, और अब अमेरिका और मगरब में ख़ानदानी निज़ाम बिल्कुल तबाह होकर रह गया है। एक लड़का बताता है ये मेरा बॉयफ्रेंड है, एक लड़की बताती है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, यानी वो लड़कियां लड़कियों के साथ और लड़के लड़कों के साथ शादियां कर रहे हैं और वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। आखिर में मुसन्निफ ने यह कहकर इस सारे मामले का इख्तिताम किया है कि ये एक ज़वाल पजीर मुआशरे तहजीब के आदाद शुमार हैं जो मर रहे हैं और मरते ही चले जाएंगे, और ये किसी भी तरह का मुल्क कभी आज़ाद नहीं हो सकता। यानी ऐसे मुल्क कभी भी आज़ाद नहीं रह सकते, कभी भी खुश नहीं रह सकते, खुशहाल नहीं रह सकते। और आखिरी 2 जुमले जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो उसने इख्तिताम में लिखे। उसने लिखा कि नेकी से बढ़कर कोई आज़ादी नहीं है और ईमान से बढ़कर कोई फजीलत नहीं है। चाहे किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ हो, कोई भी मज़हब आपको नहीं करता कि आप हम जिन्स परस्ती में जाएं। वो ये नहीं कहता कि आप बुरे काम करें, झूठ बोलें, फ्रॉड करें, धोखा करें। ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, तो ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात तो वही थी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, एक ही जगह से आ रही थी अल्लाह ताला के हुजूर से। मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले यहूदी हैं, तो वो भी तालीमात जो है वैसे ही आ रही थी। वो अपनी तालीमात से बहुत दूर भागते चले गए। अब मुसलमानों की बारी है, हम अपने आप को ख़राब कर रहे हैं। इसी पे कॉन्फ्रेंस थी इमरान खान साहब की। अब गौर से सुने जो आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी आज इस तरह बड़े अहम नुकात उठाए हैं कि हम लोग तबाही की तरफ क्यों जा रहे हैं। जैसा कि इस मुसन्निफ ने लिखा कि पूरा का पूरा मगरिब क्यों तबाही की तरफ जा रहा है और उसकी गिरावट की वजूहात क्या हैं, ये अमरीकी मुसन्निफ ने लिखा ना। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी इसका नतीजा निकाला है। वो ये कह रहे हैं कि अल्लामा इकबाल ने भी ये कहा था रहमतुल्लाह अलैह ने कि मुसलमान मुआशरा हमेशा जब भी कभी ऊपर की तरफ उठता है या कभी उरूज पाता है तो वो वक्त होता है जब वो मदीना की रियासत के या उसके उसूलों के करीब हो जाता है, और जब जब वो उन उसूलों से दूर जाता है तो वो गिरावट का शिकार हो जाता है और बर्बादी उसकी शुरू हो जाती है। तो यहाँ इमरान खान साहब ने फहाशी के ख़िलाफ़ बात की है। अब खूनी लिबरल्स उनको पड़ जाएंगे, बहाने ढूंढेंगे, नुक्ते निकालेंगे और मुसीबत बनाएंगे। इमरान खान साहब ने पर्दे की बात की है, फहाशी के ख़िलाफ़ बात की है, ख़ानदानी निज़ाम की बात की है कि अपने ख़ानदानी निज़ाम को मजबूत करें, अपनी सकाफ़त को बेहतर करें और अपने मजहबी अकायद को स्टडी करें, उनको पढ़ें और उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। अब इसके ऊपर जो है वो लोग जो हैं वो तकिया करेंगे, ये कहेंगे कि ये साबिका प्ले बॉय, वो बंदा जिसने अपनी ज़िंदगी में सारी अय्याशी कर ली, अब हमें ये बता रहा है कि कैसे आपने ज़िंदगी गुजारनी है। तो मामला ये कि अल्लाह ताला जब कभी किसी को हदायत दे दे, उसकी मर्ज़ी, वो किसी को जल्दी दे देगा, किसी को देर से दे देगा, और कई लोग हदायत के बगैर भी चले जाते हैं। अल्लाह से तौबा करें और दुआ करें कि हम उनमें शामिल ना हों। यानी अल्लाह ताला सबको मौका देता है, ये तो इंसान है जो नहीं समझता, हदायत नहीं लेता, तो हम उनमें शामिल ना हों जो बेहदायतें इस दुनिया से चले जाएँ, बल्कि हम उनमें शामिल हों जो अपने रब को राज़ी करने में कामयाब हो जाएं, चाहे हमें जल्दी समझ आए चाहे हमें देर से समझ आए। तो एक अथॉरिटी बनाने का इमरान खान साहब ने ऐलान किया है जो रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी होगी।
बड़ा शानदार काम है। और इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर और उन हालात के ऊपर जिन हालात में आपने वो ज़िंदगी गुजारी, एक बाकायदा रिसर्च की जाएगी और मुदल्लल जवाब दिए जाएंगे दुनिया में जितनी भी आवाज़ें उठती हैं हमारे मज़हब के ख़िलाफ़, चाहे वो इस्लामोफोबिक है, चाहे वो गुस्ताखी करने वाले लोग हैं, वो भी। तो इसमें लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से वाकफियत दिलवाई जाएगी। हैं तो हम सारे आशिक़ रसूल, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की खातिर अपने आका की हुर्मत के लिए हम सारे जान देने के लिए तो तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, क्या हम वैसे जीने के लिए तैयार हैं? एक बड़ा सवाल है ना। वो इसलिए नहीं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, रहमतुल लिल आलमीन के वाक़यात को, उनके रोज़मर्रा के हालात को हम स्टडी नहीं करते, हम पढ़ते नहीं हैं। तो अब उसके लिए ये बंदोबस्त कर रहे हैं कि एक अथॉरिटी बना रहे हैं जो इसके ऊपर काम करेंगे और लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली लाने के लिए, चाहे वो किसी भी शोबे से उनका ताल्लुक हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के करीब उनको लाने के लिए और वो हालात व वाक़यात बताने के लिए ये अथॉरिटी अपना किरदार अदा करेगी। इसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो शोबे होंगे, बहुत सारे इसके पहलू होंगे, उनके अंदर मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ स्कॉलर्स काम करेंगे। ये वो लोग होंगे जो अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलते होंगे, मुख्तलिफ ज़बानें जानते होंगे, अरबी के बारे में इनको इल्म होगा, ये पढ़े लिखे लोग होंगे, इन्होंने किताबें लिखी भी होंगी, इन्होंने किताबें पढ़ी भी होंगी। ऐसे लोगों को लगाया जाएगा, सियासी लोगों को नहीं लगाया जाएगा। एक तो इनका इंटरनेशनल निगरान होगा जो पाकिस्तान के अंदर इस अथॉरिटी के ऊपर निगरानी करेगा। पूरा एक सेटअप होगा, बैनुल अक़वामी भी और कौमी सतह के ऊपर भी। ये पूरी एक बैनुल अक़वामी एक बॉडी होगी, रहमतुल लिल आलमीन जो अथॉरिटी है। इनका काम ये देखना होगा कि 625 से 640 के दरमियान इस दुनिया में क्या हो रहा था। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक अल्लाह के एक रसूल ने कैसे सबको बदल के रख दिया, कैसे इतने सारे लीडर पैदा कर दिए और कैसे ऐसे हालात बनाए जिसमें बहुत सारे लोग निकल के सामने आए और जिन्होंने दुनिया के अंदर एक नई सुपर पावर कायम कर दी। दुनिया को उन्होंने फतह कर लिया, दुनिया के उसूल और ज़ाब्ते बदल के रख दिए और हर एक के लिए दुनिया को आसान बनाया, मुश्किलात कम की, इल्म का हसूल बहुत तेज़ी से किया, रिसर्च बहुत तेज़ी से की, दुनिया की जदीद तरीन और ताकतवर तरीन कौम बनकर सामने आए। तो वो सारे मामला जो हैं उनके ऊपर रिसर्च की जाएगी। अब जो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो तनाज़ात उठते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने की लोग कोशिश करते हैं और इस किस्म की हरकत होती हैं, इस्लामोफोबिया आता है, तो उसका जवाब देने के लिए दलील के साथ, हक़ाइक़ के साथ ये लोग चीज़ें सामने रखा करेंगे कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। मुसलमान तो दुनिया के ऊपर, इस्लाम जो है वो तो सलामती वाला मज़हब है, तो वो वाला पोर्शन अपना काम करेगा। बच्चों के निसाब में कैसी तब्दीलियाँ आनी चाहिए, बच्चों को क्या पढ़ाया जाए और किस तरह बताया जाए। यानी कई कार्टून्स हैं, उन्होंने कहा बच्चों को तबाह करते हैं, अपने बनाओ। ड्रामाज हैं, हमारी अगली नस्ल को, जो ड्रामा बनता है वो एक ही कॉन्सेप्ट पे बनता है पाकिस्तान में, सास बहू, दूसरी शादी, चौथी शादी, ये औरत उसके साथ, वो आदमी उसके साथ, ये क्या चल रहा है। ड्रामा बनते ही इसके ऊपर है। क्यों? लिखना आसान है, फटाफट लिख के मारा, वो किया, पैसे आ गए। बनाना आसान है, 4 कमरों के अंदर शूट कर लिया, फटाफट पैसे आ गए, हो गया। तो ये वो काम करते हैं पाकिस्तान के अंदर, लोग मेहनत नहीं करते। और जब इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने पहले इनको कहा कि अच्छे ड्रामा बनाओ, लोगों को इखलाकी तरबियत करो, तो उन्होंने कहा वो ड्रामे देखते ही कोई नहीं है। हालांकि पाकिस्तान में ड्रामाज बड़े बड़े शानदार बनते थे पीटीवी के दौर में, और वो रिकॉर्ड तोड़ उनकी व्यूअरशिप होती थी, लोग उनको देखते थे। अब आप जिस तरह की चीज़ बनाएंगे, लोगों के पास ऑप्शन ही है, लोग वो देखेंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि तजर्बे के तौर पे मैं वो अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा लेके आया, उसने व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, इनके सारे ड्रामे उसके सामने फारिग हो गए। इसका मतलब है लोग देखते हैं, ये बनाते नहीं है फराटिए। इनके पास ये कहते हैं हम क्यों इतना टाइम लगाएं, हम क्यों इतनी मेहनत करें, हम लिखने पे इतना काम क्यों करें, हम शूटिंग पे इतना काम क्यों करें, हम इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट करें। भाई वापस भी तो वैसे ही आता है ना। तो पाकिस्तान में इन्होंने आसान काम ढूंढा हुआ है, एक चरबा किस्म का ड्रामा बनाओ, लोगों को दिखाओ, कार्टून बाहर से आ जाते हैं, उनकी डबिंग करो, बच्चों को दिखाओ, बर्बाद करो नस्लों को। तो अब इमरान खान साहब ने कहा कि ये कैसे करना है, इसके ऊपर भी हम काम करेंगे। सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर भी हम काम करेंगे कि हमारे लोगों को गाइड करें बेहतर तरीक़ेकार की तरफ। बच्चों के निसाब के अंदर क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ में हम रिसर्च करवाएंगे कि इस्लाम कैसे आगे बढ़ा और कैसे उसने तरक्की की, और हम उन रस्तों को आज के दौर में, यानी जो मुसलमान उस दौर में कर रहे थे, आज जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक हम अब क्या कर सकते हैं कि उन उसूलों के ऊपर हम आगे बढ़ जाएं। तो इसके ऊपर हमांगी पैदा की जाएगी। ख़ानदानी निज़ाम को क्या नुकसान पहुंच रहा है, इस पर रिसर्च करवाएं कि तलाक़ें कितनी हो रही हैं,
बच्चे घर छोड़ के कितने जा रहे हैं, मंशियात की तरफ कितने बच्चे लग रहे हैं, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। ये कहीं भी हो सकता है, मेरे घर में हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो इन मसाइल के ऊपर रिसर्च की जाए और इंफॉर्मेशन सामने लाई जाए और लोगों को हकायक बताए जाए। फिर उन्होंने कहा कि स्पेशल प्रोजेक्ट्स का एक स्कॉलर होगा हमारे पास, यानी हम मज़ारों पे चले जाएं, लोग धमाले डाल रहे हैं उर्स पे, चरसे पी रहे हैं, मनशियातें चल रही हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ें लगा रहे हैं, शोर शराबा करते हैं, चले जाते हैं घरों को। भाई जिसका उर्स है उन्होंने क्या किया, उनकी क्या खिदमात थी, उनकी क्या तालीमात थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, ये वहाँ पे मेरे ख्याल में 5% लोगों को भी नहीं पता होता होगा। बाकी सारे आगे रोला रोला डाल के चले जाते हैं मेला देख के। तो इसके ऊपर काम किया जाए कि जिन जिन औलिया इकराम के मज़ारों पे आप जा रहे हैं या वहाँ उर्स पे आप जा रहे हैं या फातह खानी के लिए आप जा रहे हैं, तो आपको पता हो कि उनकी खिदमात क्या है और वो क्यों इतने अजीम हैं। उनको स्टडी करें, उनकी तरह का बनने की कोशिश करें। तो इसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि स्पेशल प्रोजेक्ट है, इस पर भी काम करेंगे और इस दफ़ा धूमधाम से हम रबीउल अव्वल का महीना जो है इसको सेलिब्रेट करेंगे और सरकारी सतह के ऊपर इन तकारीब की जो है वो सरपरस्ती की जाएगी। लेकिन मेरी एक गुजारिश है आप सबसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी ज़िंदगी गुजारने के लिए कहा था ना, उस तरह की ज़िंदगी गुजारें। आप खुशी मनाएं रबीउल अव्वल में, आप सेलिब्रेट करें आका की आमद को, लेकिन उन हुदूद के अंदर रहते हुए जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों के लिए बनाई हैं। ये नाच, ये गाना, ये हुल्लड़बाजी, ये अजीब किस्म की गलीज़ हरकतें, ये फैमिलीज़ बाहर नहीं आ सकती, ये सारा कुछ करने वाले लोगों के ऊपर भी पूछताछ होनी चाहिए और ये भी रियासत की जिम्मेदारी है। बहरहाल अभी खूनी लिबरल्स का इंतज़ार करेंगे कि वो इमरान खान साहब के इस सारे मामले को कैसे लेते हैं, फिर देखते हैं उसका क्या जवाब देना है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।